सेकंड चैप्टर फॉरगेटिंग, जिसकी आज शॉर्ट समरी हम कवर करेंगे। तो ये जो लेसन है फॉरगेटिंग, ये रॉबर्ट लिंड ने लिखा है, जो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा लेसन है, जिसमें फॉरगेटिंग, जैसा कि इसका टाइटल है फॉरगेटिंग, विस्मृति, विस्मृति के बारे में बताया जाता है। लेखक विस्मृति पर ऐसे लिखता है कि आखिर विस्मृति क्या है। विस्मृति मतलब भुलक्कड़पन, जो चीजें, जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, क्या हमारी अंदर जो विस्मृति है वो मानसिक कमजोरी है या नहीं है, इस पर ये पूरा निबंध लिखता है। लेखक कहता है कि हर इंसान के अंदर विस्मृति पाई जाती है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ भूलता है, और इसे हम विस्मृति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वालिटी है जो हर किसी के अंदर पाई जाती है। तो देखिए शॉर्ट समरी में हम देखते हैं कि लेखक क्या कहता है। देखिए जो लेसन है फॉरगेटिंग इज वन ऑफ द फेमस एसेज ऑफ रॉबर्ट लिंड। ये रॉबर्ट लिंड का एक फेमस ऐसे में से एक है, इनके बहुत सारे फेमस एसेज हैं जिनमें से ये एक है। तो इट इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन। ये जो ऐसे है वो ह्यूमर और फन, ह्यूमर आनंद होता है, हास्य होता है, फन मजाक, हास्य और मजाक से भरा हुआ है। इट डिस्क्लोजेस द आइडियाज, ये जो ऐसे है वो क्या डिस्क्लोज करता है, क्या दिखाता है, द आइडियाज अबाउट दोज पर्सन्स, उन लोगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, who are in the habit of forgetting, जिनमें फॉरगेटिंग की, विस्मृति की आदत होती है। क्या भूलने की आदत होती है, their things, अपनी वस्तुओं को, in the train, ट्रेन में, and other places, अन्य स्थानों में। इसमें वो उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा है जो ट्रेन में या अन्य स्थानों पर अपनी वस्तुओं को भूल जाते हैं। जब वो ट्रेन में सफर करते हैं तो अपने साथ लेते हैं, लेकिन जब वहां से उतरते हैं तो अपनी वस्तुओं को ट्रेन में ही छोड़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार पीपल आर जनरली फॉरगेटफुल अबाउट टेकिंग द मेडिसिन। देखिए यहाँ पर वो बताता है कि मोस्टली लोग क्या क्या भूलते हैं। तो इसमें बताता है वो कि पीपल आर जनरली फॉरगेटफुल अबाउट टेकिंग द मेडिसिन, दवा लेना भूल जाते हैं, ऑन प्रॉपर टाइम, उचित समय पर दवा लेना भूल जाते हैं, राइटिंग और पोस्टिंग लेटर, लेटर लिखना और पोस्ट करना, टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को, फ्रेंड को या रिलेटिव को लेटर भेजना भूल जाते हैं, लीविंग थिंग्स इन ट्रेन, वस्तुएं अपनी ट्रेन में और टैक्सीज में भूल जाते हैं। तो लोग अक्सर मोस्टली जो सबसे ज्यादा भूलते हैं वो क्या है, मेडिसिन, दवा कोई कभी याद नहीं रखता है, और ट्रेन में सफर करते हुए सामान लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, और टैक्सीज में सामान भूल जाते हैं। वैसे वो ये भी बताता है कि लोग क्या क्या याद रखते हैं। तो क्या क्या याद रखते हैं, लोग किसी के टेलीफोन नंबर याद रखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के नाम याद रखते हैं, मर्डरर्स के नाम याद रखते हैं, और किसी जो जैसे किसी दिन कहीं मीटिंग है या अपॉइंटमेंट है उसकी डेट याद रखते हैं, घर से निकलते समय अपने आप को ड्रेसअप करना याद रखते हैं, सोते समय घर का बेलन लगाना याद रखते हैं, बत्ती बुझाना याद रखते हैं। वो सब कुछ याद रखते हैं जिसे वो याद रखना चाहते हैं। भूलते वही हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लोग जो हैं वो जरूरत की हर वस्तु को याद रखते हैं, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है वो चीजें भूल जाते हैं। द स्पोर्ट्समैन फॉरगेट देयर आर्टिकल्स इन ट्रेन, जो खिलाड़ी होते हैं वो भी अपना सामान कहाँ भूल जाते हैं, ट्रेन में भूल जाते हैं। और जो एंजलर्स होते हैं मछुआरे, वो अपनी फिशिंग रॉड भी भूल जाते हैं, ट्रेन में मछली पकड़ने वाली बंसी भूल जाते हैं। बट द राइटर रिगार्ड्स दिस काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस अ वर्च्यू, लेकिन लेखक इस प्रकार की विस्मृति को एक वर्च्यू मानता है, सद्गुण मानता है, इक्वालिटी मान, वो कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट वीकनेस बट इट इज अ वर्च्यू। क्यों, बिकॉज, क्योंकि सच मैन फॉरगेट देयर थिंग्स, ऐसे व्यक्ति जो अपनी वस्तुएं भूल, सच में ऐसे व्यक्ति फॉरगेट देयर थिंग्स, अपनी वस्तुएं इसलिए भूलते हैं
बिकॉज क्योंकि दे आर बिजी विद ग्रेट वर्क्स, क्योंकि वो किसी बड़े कार्य में इंगेज होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो देखिए इसमें तो बहुत शॉर्ट सा लिखा है, मैं और बता देती हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर लेखक कहता है कि हर किसी के अंदर विस्मृति पाई जाती है। फॉरगेटफुलनेस जो है हर किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर, चाहे वो अधिक तीव्र बुद्धि वाला हो चाहे मंद बुद्धि वाला हो। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है कि जिसके अंदर विस्मृति है वो मानसिक कमजोर है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, इसमें सोक्रेटिस और कॉलरेज, सुकरात और कॉलरेज का भी डिस्क्रिप्शन किया है कि सुकरात और कॉलरेज भी ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को भूलते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें मानसिक कमजोरी थी, बल्कि वो इसलिए भूल जाते थे क्योंकि उनके पास ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को याद रखने का समय नहीं होता था। उनके जो माइंड है वो अच्छे कार्यों में, बड़े कार्यों से में व्यस्त रहते हैं और उनके विचारों से भरे रहते हैं। पोएट्स तो सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव व्यक्ति होते हैं कहा गया है, और वो उनकी स्मृति सबसे अच्छी होती है क्योंकि उनकी स्मृति ही उनकी कला का सबसे अच्छा सार होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोग तो इसलिए वस्तुएं भूल जाते हैं क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होता है वो नहीं भूलते हैं। जैसे कि हम क्रिकेटर्स, मर्डरर्स और एक्टर एक्ट्रेस के नेम कभी नहीं भूलते क्योंकि हमें उनमें इंटरेस्ट होता है। कोई सॉन्ग एक बार सुनते हैं याद हो जाता है, नहीं भूलते क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट होता है। तो हम वही नहीं भूलते हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं, और जिसे हम याद नहीं रखना चाहते हैं उसे हम भूल जाते हैं। और ऐसा भूलना फॉरगेटिंग नहीं है, विस्मृति नहीं है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ चीजें दी है कि कॉमन, जैसे मेडिसिन, दवा लेना, हम इसलिए तो भूल जाते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें। पत्र पोस्ट करना तो जरूरी भी है लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि हम किसी दूसरे कार्य में व्यस्त रहते हैं। और इसी तरह से लेखक कहता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो भी बहुत सारी वस्तुओं को भूल जाते हैं। जैसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी अपनी वस्तुओं को, अपने बैट्स एंड बॉल्स को ट्रेन में छोड़ जाते हैं। वो किस लिए छोड़ जाते हैं? क्या उनकी विस्मृति है, उसमें उनमें विस्मृति पाई जाती है? नहीं, इसलिए क्योंकि उनके जो माइंड्स होते हैं वो प्लेग्राउंड के कारनामों से भरे होते हैं। वे डे ड्रीम में खो जाते हैं, दीवार स्वप्न में, उनका दिमाग में वही सब चलता रहता है, गेम में क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा किया, और उसी विचारों में मग्न होकर वो ट्रेन से उतर जाते हैं और अपना सामान उसमें भूल जाते हैं। तो ये विस्मृति नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल और बताते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे को भी भूल जाता है बाहर, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि कभी लेखक कहता है अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया ही नहीं बनती, सबके परिवार बिछड़ जाते। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में फॉरगेटिंग होते हैं जो अपने बच्चे को बाहर ले जाएं और भूल जाएं, लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। और जो छोटी मोटी वस्तुएं लोग भूलते हैं उसे हम विस्मृति नहीं कह सकते हैं। ये तो एक प्रकार का सद्गुण है। हम दो कारण है, हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और हम इसलिए भी भूल जाते हैं छोटी मोटी वस्तुएं क्योंकि हम किसी बड़े कार्य में लगे रहते हैं। अगर हम किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटी वस्तुएं भूल जाते हैं वो कोई विस्मृति नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज अ वर्च्यू, लेखक के अनुसार ये सद्गुण है। तो ये आज आपकी फॉरगेटिंग की शॉर्ट समरी हुई, जो जिसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और लेक्चर वाइज इसके लेसन को पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।